बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनिंग कैंडिडेट जावेद बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप किया है, कि आपको लग रहा है कि इस तरह की जो मेजॉरिटी में लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखें, ये लोगों का एतबार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तईन, जिसकी वजह से लोगों ने इतने बड़ा मैंडेट दिया है। अब ये दो पैगाम हैं। एक पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि हम आप पर और आपकी क़यादत पर एतबार करते हैं और हम आपको एक मौका फराहम करते हैं कि आप हमारे हुकूक, चाहे वो सियासी हों चाहे वो इक़्तिसादी हों, उनके हुसूल के लिए एक जद्दोजहद करें। दूसरा पैगाम है अपने हुकूमत से, मरकज़ की हुकूमत से, कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक वर्डिक्ट दे दिया है। डेमोक्रेसी में जो लोग भी डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक संजीदगी के साथ मरकज़ी हुकूमत को सोचना होगा और गौर करना होगा कि अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक कलेक्टिव कॉन्शियसली एक रिस्पांस दिया है, तो इसको उनको इज़्ज़त और विकार की नज़र से देखना होगा। और उनके लिए एक बेहतरीन मौका है इस हुकूमत के साथ कोऑपरेट करके जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना समझ के उनके सियासी हुकूक को बहाल करना और उनकी उतनी इक़्तिसादी मानत करना जिससे जम्मू कश्मीर जो पिछले 30 साल कन्फ्लिक्ट की नज़र रहा है, उसकी भरपाई हो सके। जिस तरह से अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, मुजफ्फर बेग साहब आपके ओपोनेंट थे, का कंपटीशन नज़र आ रहा था। देखें, मैंने जब फार्म भर दिया, उसके बाद जिन जिन लोगों ने फार्म भरा वो सब एक मैदान में थे। ये एक मुकाबला था। हमने फोकस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काडर था, हमने फोकस किया अपनी मंजिल पर। हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता था बाद में कि कौन इलेक्शन लड़ता है, कौन क्या कहता है। तो हमारी सारी जितनी भी हमारी एनर्जी थी या जो भी हमारी सलाहियतें थी, हमने उनके मुताबिक अपनी तरफ से कोशिश की। नतीजा कभी इंसान के हाथ में नहीं होता। आप मेरी बेटी की तरह है, नतीजा सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में होता है। तो हमने मेहनत की, नतीजा अल्लाह की तरफ से था, हम कामयाब हो गए। और इस कामयाबी में बेग साहब की भी कामयाबी है। मैं उनका बेटा हूँ, उनके बेटे ने जीता है, तो उनको मैं उम्मीद रखता हूँ कि ही शुड बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। लेकिन बहुत कम वोट्स लिए, कि तो क्या कहना चाहेंगे? बेग साहब को लोगों ने रिजेक्ट किया है। कितने वोट उन्होंने लिए? तकरीबन 3-4 हज़ार उन्होंने। 4 हज़ार ऐड कर लेना हमारे वोटों में, हम दो के कितने हैं? जो एलजी गवर्नर ने रखी है यहाँ पर 5 जो सीट्स रिजर्व रखी है, क्या स्टैंड है आपका उन 5 सीटों के ऊपर? ये हम समझते हैं कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी और इवन गैर इखलाकी फैसला है। इसको हम चैलेंज करेंगे। ओके, लास्ट पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के आवाम को, खासतौर पर बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को? बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक अजीम कौम हैं। आपके दिल में तअस्सुब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर तअस्सुब होता तो मैं MLA नहीं होता। जी, तो नाज़रीन, थे हमारे साथ जावेद बेग साहब, जो बारामूला से उन्होंने यहाँ पर सीट जीत ली है और अपनी तासुरात बयान किए।